ड्रामा चल रहा है जुनून की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़बरदस्त और अमेजिंग होने वाली है, जिसमें आप देखेंगे आलियाना शमरेज की मोम के पास आती है और उसे कहती है कि तुम अपने बेटे को खुद सजा दिलवाओ और जो तुमने अपना वकील किया हुआ इसे वापस कहो कि अपना केस ले ले, नहीं तो मैं तुम्हारी सारी की सारी सच्चाई सबको बता दूंगी। जिसपे वो कहती है कि मैं अपने बेटे को कैसे सजा दे सकती हूँ। जिसपे आलियाना उसे कहती है ये मत भूलो कि इस जो भी चक्कर यहाँ पे चला है इन सब की मास्टरमाइंड तुम हो और मेरे घर पे शमरेज को बेहोश करने वाली गोली भी तुमने ही दी और जो कुछ भी हुआ वो तुमने ही किया है, मैं सबको बता दूंगी। जिसपे उसकी मोम शमरेज की बहुत ज़्यादा डर जाती है और कहती है मैं ये सब नहीं कर सकती कि ऊपर से एकदम से वहाँ पे मेहर आ जाती है और ये सब कुछ सुन लेती है। जब वो सुन रही होती है तो उसका दिमाग काम करता है वो ये सारी सच्चाई को रिकॉर्ड कर ले क्योंकि वो शमरेज को सजा से बचा सके, नहीं तो दोनों मिलकर उसको कोई सजाए मौत दिला देंगी। इस वजह से वो फ़ोन निकालती है और सब बातें उनकी रिकॉर्ड करने लग जाती हैं और वो देख रही होती है कि आलियाना शमरेज की मोम को बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल कर रही होती है। जब वो सारी सच्चाई सुनती है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि एक माँ अपने बेटे के साथ किस तरीके से कर सकती है। चलो आलियाना तो जो है सो है, मगर एक माँ अपने बेटे के साथ इतना बुरा कैसे कर सकती है। ये सब अभी दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि मेहर अब दूसरी साइड से आ जाती है और कहती है क्या बात है, मैंने सारी की सारी सच्चाई तुम दोनों की सुन ली है आलियाना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी और मैं देखती हूँ शमरेज को सजा कौन और कैसे दिला सकता है। और दूसरी तरफ अपनी सास की तरफ देखती हूँ, उसे कहती है मैं तो आपसे बाद में बात करूँगी मगर पहले आलियाना से मैं बात कर लूँ। और वो सब कुछ बताती है कि मैंने आपकी सारी रिकॉर्डिंग इस मोबाइल में सेव कर ली है और रिकॉर्ड कर ली है, ये मैं जाकर मीडिया को और अदालत को दिखा के शमरेज को वहाँ से बचा लूँगी और देखती हूँ कैसे सजा मिलती है। इतनी बात करने की देरी थी कि आलियाना उसके हाथ से मोबाइल छीनती है और नीचे गिरा देती है। नीचे गिरा के उसके ऊपर पाँव मार के तोड़ देती है और उससे कहती है ये लो जो तुमने रिकॉर्ड किया था तुम्हारे पास प्रूफ था वो सब मैंने तोड़ दिया और ज़ाया चला गया, अब तुम जाओ जो करना है तुम करो, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकती क्योंकि अब तुम्हारे पास कोई प्रूफ भी नहीं रहा। जिसकी वजह से मेहर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो सोच रही होती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, जो मैंने प्रूफ किया था वो भी मेरा यहाँ पे तोड़ दिया गया, मेरा मोबाइल और सारी रिकॉर्डिंग मेरी ज़ाया चली गई है। तो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। शमरेज की मोम को कहती है कि आप अपने बेटे के साथ इस तरह किस तरह कर सकती हैं, अपने बेटे को आप सजाए मौत किस तरीके से दिला सकती है। जिसपे उसकी मोम कहती है तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है, ऐसी कोई बात नहीं, मैं अपने बेटे को सजा कभी भी नहीं दिलवाऊंगी। मगर उस बात पे मेहर उसे कहती है कि मैंने सब कुछ सुन लिया है, अब जो भी करूंगी मैं खुद आपको करके बताऊंगा और शमरेज को मैं किसी भी हक में सजा नहीं होने दूंगी। अगर आपकी सच्चाई किसी के सामने आती है तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ आलियाना पुलिस इंस्पेक्टर को बुलाती है और उसे कहती है कि शमरेज के खाने में जहर मिला दो और उसे कुछ रिश्वत देती है और पुलिस वाला शमरेज के खाने में जहर मिला देता है। दूसरी तरफ मेहर शमरेज से मिलने आती है और उसे कहती है तुमने सारा इल्जाम अपने सर पे ले लिया, तुमने अच्छा नहीं किया। तो शमरेज उससे कहता है मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ, तो ये कोई बात ऐसी नहीं है। उसके बाद आलियाना भी शमरेज से आखिरी दफ़ा मिलने आती है और कहती है कि तुमने मेरे भाई को मार दिया और तुम क्या समझे मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी, तो मैं तुम्हें सजाए मौत दिलवा के रहूंगी। वो ये बात कह के वहाँ से चली जाती है। महक मगर उसे कहती है कि शमरेज तुम परेशान मत हो, मैं किसी भी तरीके से तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल लूँगी। तो दूसरी तरफ दिखाते हैं कि थानेदार शमरेज को खाना दे देता है जिसमें जहर डाला हुआ होता है, तो शमरेज वो खाना खा लेता है जिसकी वजह से उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो उसे हॉस्पिटल ले जाकर एडमिट करवा दिया जाता है। हॉस्पिटल जाने के बाद उसकी तबीयत कुछ बेहतर होने लग जाती है। उसके बाद जब चेकअप वगैरह किया जाता है तो सब कुछ को पता चल जाता है कि किसी पुलिस वाले ने इसको जहर दिया हुआ है। जब पुलिस वाले उस पुलिस वाले तक पहुंचते हैं और पता चलता है कि ये आलियाना ने जहर दिलवाया हुआ है तो वो आलियाना को अरेस्ट करके वहां से ले जाते हैं। और जब कोर्ट के अंदर शमरेज को लेके जाया जाता है तो कोई सबूत और प्रूफ नहीं होता, जिसकी वजह से उसे रिहाई मिल जाती है। उसके बाद शमरेज और मैक सब आपस में खुश रहने लग जाते हैं। मगर दूसरी तरफ शमरेज को अपनी मोम की सच्चाई का भी पता चल जाता है और वो उसे माफ़ नहीं करने वाला होता। मगर मैक उसे कहती है शमरेज छोड़ो, वो तुम्हारी मोम है, उसने जो किया उसे माफ़ कर दो, तो वो उसे माफ़ कर देता है। उसके बाद उसकी बहन भी अपने घर पे ठीक रहने लग जाती है और उस्मान भी उसके साथ बिल्कुल ठीक हो जाता है। कुछ इस तरीके की हैप्पी एंडिंग आपको यहाँ पे देखने को मिले। इस ड्रामा की नेक्स्ट एपिसोड और भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप इस तरह की प्रोमोज वगैरह देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।